हरे कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की मंगल शुभकामनाएं। ठाकुर जी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ जन्माष्टमी की पूजा विधि के विषय में। जन्माष्टमी की पूजा रात्रि में अर्धरात्रि में की जाती है। तो अर्धरात्रि की पूजा यानी कि जो रात्रि में 12 बजे की पूजा होती है वो बहुत विशेष होती है। लेकिन इसके अलावा भी सुबह से लेकर शाम तक किस प्रकार से आपको ठाकुर जी की पूजा आराधना करनी है, लड्डू गोपाल की पूजा करनी है, और अगर आपके पास फोटो है, लड्डू गोपाल का विग्रह नहीं है, तो आपको किस प्रकार से पूजा करना है, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और बहुत ही आसान पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको पूरा लाभ भी मिलेगा और पूजा आप बहुत आसानी से कर भी पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र ज़रिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और अब जानते हैं कि जन्माष्टमी को सुबह से लेकर और रात्रि तक, अर्धरात्रि तक किस प्रकार से आपको लड्डू गोपाल की पूजा आराधना करनी है, कौन सा भोग अर्पित करना है और कौन सा उपाय करना है। तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन सबसे पहले तो आपको प्रातःकाल जल्दी उठ जाना है। सूर्योदय होने से पहले उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, घर की साफ सफाई कर लीजिए और इसके बाद से आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल देंगे। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए और जिस प्रकार से आप प्रतिदिन अपने घर में पूजा करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको पूजा करना है। ठाकुर जी का विग्रह अगर आपके घर में है तो विधि विधान से, जैसे कि आप हर रोज उनका अभिषेक करते हैं, उसी प्रकार से आपको उनका अभिषेक करना है। अच्छा, आप चाहें तो सुबह भी पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं और फिर रात्रि में तो पंचामृत से हमें अभिषेक करना ही होता है, ठीक है। तो सुबह भी आप चाहें तो पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, नहीं तो सुबह आप चाहें तो जल से या फिर दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप प्रतिदिन अभिषेक करते हैं उसी प्रकार से आप सुबह के समय अभिषेक कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर आप चाहें और अगर संभव हो तो सुबह और रात्रि में दोनों समय आप चाहें तो नए वस्त्र भी धारण करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें भक्तों के अपने ऊपर निर्भर करती हैं। जैसी हमारी सामर्थ्य होती है, जैसी हमारी क्षमता होती है, इच्छा शक्ति होती है, उसी प्रकार से अपनी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सुबह की पूजा विधि विधान से कर लीजिए। फिर दिन में भी आपको उसी प्रकार से नियम रखना है जिस प्रकार से आप प्रतिदिन करते हैं। जैसे कि कई बार अगर आप भोग लगाते हैं तो आज भी आपको कई बार भोग लगाना होता है। मतलब जितनी बार आप जिस प्रकार से भी नियम पूर्वक उन्हें भोग देते हैं वो भोग उसी प्रकार से रहेंगे। इसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भोग लगा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है। फिर रात्रि में विशेष पूजा होती है। अच्छा, तो शाम के समय से ही आपको कुछ विशेष कार्य करने होते हैं। जब हमें भगवान का जन्म कराना होता है तो इसके लिए हमें कुछ तैयारियां करनी होती हैं। तो शाम के समय, जिस समय आप अपने घर में संध्या बाती करते हैं, शाम का दीपक प्रज्वलित करते हैं, उस समय विधि विधान से ठाकुर जी की पूजा कर लीजिए। जैसे कि धूप दीप जलाकर उनकी पूजा कर लीजिए, आरती कर लीजिए और भोग लगा दीजिए, ठीक है। फिर शाम को भोग लगाने के बाद आपको ठाकुर जी को जन्म कराने के लिए तैयार करना है। अगर आप जन्म करवाते हैं तो देखिए, कई घरों में, कई परिवारों में इस प्रकार की परंपरा होती है कि वो जन्म नहीं करवाते हैं, सिर्फ पूजा करते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं। तो ऐसी अवस्था में तो आप सुबह और शाम जिस प्रकार से भी पूजा कर रहे हैं, बस पूजा करते रहिए, भजन कीर्तन करते रहिए, ठीक है। फिर रात्रि में, अर्धरात्रि में फिर से भगवान का अभिषेक आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि 12 बजे जो हम भगवान का अभिषेक करते हैं, जो निशीतकालीन पूजा होती है, उस समय में, इस समय में अभिषेक करना आवश्यक होता है। आप जन्म करवाएं या ना करवाएं, अगर आप रात्रि में, जिस समय जन्म करवाने का समय होता है निशीतकाल में, उस समय अगर आप भगवान का अभिषेक करके और विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसका फल कई गुना आपको प्राप्त होता है। इसलिए आप जन्म करवाएं या ना करवाएं, आपको रात्रि में, अर्धरात्रि में पूजा अवश्य करना है, अभिषेक अवश्य करना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब बात करें कि अगर आप जन्म करवाना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार से करना है। देखिए, फिर शाम के समय जब आप पूजा करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, संध्या काल में भोग लगा दीजिए और इसके बाद आपको लेना है एक बड़ा सा बर्तन। मतलब जितने बड़े आपके ठाकुर जी हैं उससे बड़े बर्तन चाहिए, ताकि ठाकुर जी उसमें कवर हो जाए अच्छे से। तो आप क्या करेंगे, पहले उस बर्तन में आप चाहें तो पीतल का पात्र ले सकते हैं, चाहे तो बांस की टोकरी ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिए कि जूठा नहीं होना चाहिए, खाने में प्रयोग ना हुआ हो वो बर्तन। इस प्रकार का साफ सुथरा शुद्ध बर्तन होना चाहिए, जो पूजा में ही प्रयोग किया जाता है, ऐसा पात्र लीजिए। और उस पात्र में आपको थोड़ा सा फूल बिछा देना है नीचे और उसके बाद से ठाकुर जी को उसी फूल में रख देना है, ठीक है। कपड़े उतार दीजिए ठाकुर जी के और फिर ठाकुर जी को उसी फूल वाले पात्र में रख दीजिए और उनके साथ ही आप रख दीजिए एक खीरा, डंठल वाला खीरा,
और फिर उस पात्र में आपको और अधिक थोड़े से फूल डालकर और ठाकुर जी को उसमें ढक देना है। ठीक है, मतलब इस तरीके से कवर कर देना है ठाकुर जी को, जिससे कि ठाकुर जी दिखाई ना दे। ठीक है, वैसे कई स्थानों पर ऐसा भी होता है, मतलब कई लोग ऐसा भी करते हैं कि खीरे में ठाकुर जी को विराजित कर देते हैं, जैसे कि थोड़ा बड़ा खीरा हो और ठाकुर जी अगर छोटे हों तो उसमें आ जाते हैं। तो इसके लिए खीरा थोड़ा बड़ा लिया जाता है और खीरे के बीच से जो बीज वगैरह होते हैं निकाल दिया जाता है और फिर ठाकुर जी को उसके अंदर रखा जाता है। लेकिन अगर ठाकुर जी बड़े हों तो खीरे में नहीं आते हैं, तो ऐसी अवस्था में बहुत से लोग कद्दू भी लेते हैं। आप जैसे भी आपके परिवार में होता है उस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन मैं खीरे में नहीं रखती हूँ। मैं ठाकुर जी को फूलों की टोकरी में ही रखती हूँ और उसी में खीरा रख देती हूँ। तो आप चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। कई लोग हैं जो कि कपड़े से ठाकुर जी को ढक देते हैं, आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मतलब जैसा भी आपको ठीक लगे या आपके परिवार में जिस प्रकार से किया जाता है आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो ठाकुर जी को फूलों की टोकरी में आप रख दीजिए। इसके बाद से आप चाहें तो मंत्र जप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आसपास कोई मंदिर हो, कोई झांकी हो तो वहाँ जाकर दर्शन करके आ सकते हैं, या भगवान के लिए भोग बनाना है तो इस समय में आप भोग वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से इस समय को आप प्रयोग कर सकते हैं जब तक कि निशीत काल का समय नहीं होता है। अब निशीत काल का समय और पूजा का जो भी समय है उसकी वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप उसे देख लीजिए। फिर जब ठाकुर जी के जन्म कराने का समय हो उससे पहले आपको तैयारियां कर लेनी है। आप नए वस्त्र, श्रृंगार इत्यादि सभी चीज़ें ठाकुर जी की जो चौकी है जहाँ पर आपने ठाकुर जी को विराजित किया है वहीं पर रख देना है। फूल, पंचामृत, ये सभी चीज़ें, शहद जरूर रखिए क्योंकि शहद हम सबसे पहले ठाकुर जी को जो भोग लगाते हैं वो शहद ही होता है। तो पंचामृत में वैसे भी शहद का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आप तैयार रखिए। और हाँ, ठाकुर जी के लिए तौलिया ज़रूर रखिए, मतलब एक छोटा सा रुमाल जिससे कि ठाकुर जी को हम पोंछते हैं, ज़रूर आपको रखना है। इसी प्रकार से जो चीज़ें आपको भोग लगानी है उनकी तैयारी भी आप करके रखिए। फिर कृष्ण जन्म करवाने का जो शुभ मुहूर्त है उस समय में आपको सबसे पहले घंटा बजाना है। अपने घर में जो घंटियाँ हैं घंटियाँ बजाइए, शंख इत्यादि बजाए जाते हैं और ताली बजाइए, भजन कीर्तन कीजिए। यहाँ इस समय में परिवार के सभी सदस्य एकत्र हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर आपको धीरे से बहुत प्यार से फूलों को हटाना है, या फिर आपने कपड़े से ढका है तो कपड़े को हटाना है। और फिर सबसे पहले आपको खीरा लेना है। खीरे को आपको काटना है। जो खीरा आपने ठाकुर जी के साथ रखा हुआ है टोकरी के अंदर, उसी खीरे को आपको डंठल के हिस्से से काटना होता है, जिसके लिए आपको चाहिए चांदी का एक सिक्का। चांदी का सिक्का ना हो तो आप नॉर्मल सिक्का ले लीजिए, कोई सा भी सिक्का ले लीजिए। चाकू का प्रयोग नहीं करना है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे नाल काटी जाती है बच्चों की, बिल्कुल उसी प्रकार से इसे काटा जाता है। तो ये नाल काटने की एक रस्म हो जाती है। इसके बाद से हम ठाकुर जी को उठाते हैं और फिर बड़े प्यार से उनको अपनी गोद में लेकर लाड लड़ाइए, उनसे प्यार कीजिए और फिर आप उन्हें अभिषेक के लिए एक पात्र में रखिए। उस पात्र में आपको पहले से ही स्वास्तिक बना लेना है और फिर ठाकुर जी को उसमें विराजित करके और सबसे पहले जल से अभिषेक करना है, फिर पंचामृत से अभिषेक कीजिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों से भगवान का अभिषेक करना है। दूध कच्चा होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो, जैसे कि फ्रिज से आप दूध दही ना निकालें, पहले से ही बाहर रखें ताकि नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए। बहुत ठंडी चीज़ ठाकुर जी के ऊपर नहीं डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर आपने दूध या फिर दही फ्रिज के अंदर रखा है तो निकाल कर पहले से ही बाहर रख दीजिए ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। जब हम ठाकुर जी का अभिषेक करें तो कोई भी चीज़ नुकसान करने वाली ना हो, ठंडी ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब पंचामृत से अभिषेक करने के बाद आप चाहें तो फलों के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं और फिर जल से अभिषेक करके इसके बाद से आपको उन्हें तौलिए से साफ करना है, पोंछना है उनको और फिर आप नए वस्त्र धारण करवाएं। लेकिन उससे पहले इत्र की मालिश कर लीजिए भगवान के चरणों में और उनके पूरे शरीर पर आपको इत्र की मालिश करनी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इत्र को सबसे पहले अपने पलकों पर लगाकर देखिए। अगर आपके पलकों पर जलन नहीं हो रही है तभी इत्र का प्रयोग आपको ठाकुर जी के लिए करना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इत्र बिल्कुल अच्छा होना चाहिए जो कि ठाकुर जी के शरीर पर अच्छे से लगे, बिल्कुल भी उनको जलन ना हो। फिर उन्हें नए वस्त्र धारण करवाइए, श्रृंगार कीजिए उनका और फिर विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए, धूप दीप इत्यादि अर्पित करके और उनकी आरती करके। इसके बाद आपको भोग लगाना है। अच्छा, भोग आप किस चीज़ का लगाएंगे ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। जन्माष्टमी की रात्रि में बहुत सारे लोग हैं जो कि 56 भोग लगाते हैं। आप चाहें तो 56 भोग भी लगा सकते हैं या फिर जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो, फल, मिठाइयाँ या फिर आपने कोई पकवान बना रखे हैं तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन 5 चीज़ें भगवान के भोग में अत्यंत आवश्यक मानी गई हैं, जिसमें से पहली चीज़ है पंजीरी। धनिया वाली जो पंजीरी होती है वो भगवान के भोग में ज़रूर बनाई जाती है। दूसरी चीज़ होती है पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। इनसे हम भगवान का अभिषेक भी करते हैं और इसका भोग भी लगाया जाता है, मतलब पंचामृत का भोग भी अत्यंत आवश्यक है। तीसरी चीज़ होती है खीर। आप चाहें तो मखाने की खीर बना सकते हैं
या फिर आप चाहें तो साबूदाने की खीर भी बना सकते हैं, क्योंकि सभी लोग व्रत में होते हैं तो भगवान को भोग लगाकर फिर हम उसे ही प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करते हैं। चौथी वस्तु है माखन मिश्री, इसका भोग भी ज़रूर लगाना चाहिए। और पांचवी वस्तु है पाक। पाक आप चाहें तो मेवे का बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स डालकर पाक बना सकते हैं, या फिर अपनी इच्छा के अनुसार कोई एक ड्राई फ्रूट जैसे कि सिर्फ नारियल डालकर भी आप पाक बना सकते हैं चीनी की चाशनी में, इस प्रकार से भी। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें अत्यंत आवश्यक हैं जो भगवान को भोग में हमें ज़रूर लगानी चाहिए जन्माष्टमी की रात्रि में। इसके अलावा फल, मिठाइयाँ, ये सभी चीज़ें आप लगा सकते हैं। मतलब जितना आपसे बन पड़े, जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार भगवान को भोग लगाइए और उनकी आरती करके उनसे प्रार्थना कीजिए और क्षमा प्रार्थना कीजिए कि अगर जाने अनजाने हमसे किसी भी प्रकार की भूल चूक पूजा में हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें और सदैव हम पर, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। और जब भगवान भोग लगा लेते हैं तो उसके बाद से हम उन्हें झूले में बिठाते हैं। अच्छा, कई स्थानों पर भगवान के जन्म लेने के बाद उनका अभिषेक करके पहले झूले में बिठा देते हैं, फिर झूला झुलाने के बाद भोग लगाते हैं। तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा भी आपके यहाँ होता हो या जैसा भी आपके मन में भाव आता हो। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले अभिषेक करने के बाद भगवान को हम भोग लगाते हैं और उसके बाद से ही मैं झूले में उन्हें बिठाती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आप जब सबसे पहले टोकरी में से भगवान को निकालते हैं, फूलों की टोकरी में से, तो सबसे पहले उनको थोड़ा सा शहद खिलाना चाहिए। शहद इसलिए क्योंकि कहा जाता है ना कि बालक जब पहले पहले धरती पर आता है तो हम पहले शहद चटाते हैं। तो इसी प्रकार से अपनी उंगली में थोड़ा सा शहद लेकर और भगवान को, मतलब ठाकुर जी को, उनके मुंह में लगा दीजिए और इसके बाद से वो जो शहद होता है प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य मिलकर ग्रहण करते हैं। पूजा पूरी होने के बाद, आरती होने के बाद अपना व्रत खोलते समय आप लोग ज़रूर लीजिएगा उसमें से। और जिस खीरे को हम नाल काटने के लिए प्रयोग करते हैं उस खीरे को भी आप चाहें तो प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं। और जो सिक्का आपने प्रयोग किया नाल काटने के लिए, उस सिक्के को आप अपने धन रखने की तिजोरी में रखिए। इससे आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी विराजित रहती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन चीज़ों का प्रयोग हम करते हैं भगवान की कृपा की प्राप्ति के लिए, ताकि पूरे वर्ष हमारे ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहे। जन्माष्टमी की पूजा में एक और आवश्यक चीज़ होती है चंद्रमा के दर्शन करना। जन्माष्टमी की रात्रि में चंद्रमा के दर्शन करना, उनका पूजा करना अत्यंत आवश्यक भी माना जाता है और अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि आज चंद्रमा उच्च के होते हैं रोहिणी नक्षत्र में और वृषभ राशि में। ऐसी अवस्था में अगर हम चंद्रमा के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, अर्घ्य इत्यादि देते हैं दूध से, तो इससे बहुत अधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आपके यहाँ चंद्रमा दिखाई दे रहे हों तो बिल्कुल आप रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य भी दे सकते हैं। वैसे बहुत से स्थानों पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही जन्माष्टमी की रात्रि में व्रत खोला जाता है। अब बात करें कि व्रत हम कब खोलें, तो देखिए, व्रत आप अनाज से जो व्रत खोलना चाहते हैं वो अगले दिन खोलेंगे सुबह के समय। जैसे कि सोमवार को हम व्रत धारण कर रहे हैं जन्माष्टमी का, मंगलवार को सुबह उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर फिर से ठाकुर जी की पूजा कीजिए और उसके बाद से आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो कि रोहिणी नक्षत्र का इंतजार करेंगे कि रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाए तब हम व्रत खोलेंगे। तो इसके लिए भी आप चाहे तो 1:38 के बाद, जब रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा, तब आप अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन हाँ, अर्धरात्रि में जब हम भगवान की पूजा करते हैं, तब जब पूजा पूरी हो जाती है तो चरणामृत ले लीजिए भगवान का, जो हमने भगवान का अभिषेक किया पंचामृत से, उसे आपको लेना है। और इसके साथ ही फल, मिठाई इत्यादि जो भी आप भगवान को अर्पित करते हैं प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो हम अर्धरात्रि में भगवान की पूजा के बाद प्रसाद लेते हैं वो सिर्फ फलाहारी होता है, उसमें अनाज नहीं लिया जाता। अब बात करें आज के विशेष उपाय के बारे में, तो देखिए, जन्माष्टमी है, बहुत विशेष रात्रि है। ऐसा कहा जाता है कि मोह निशा की रात्रि है। इस समय में अगर आप पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, किसी भी कामना से करते हैं, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, शाम के समय जब संध्या काल का समय होता है, जब आप दिया बाती करेंगे अपने घर में, उसी समय आपको एक अखंड दीप प्रज्वलित करना है। दीपक आप शुद्ध घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं, चाहे तो तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अखंड दीपक हो जो कि सुबह से लेकर और रात्रि तक, मतलब पूरी रात्रि जलता रहे, इस प्रकार का दीपक होना चाहिए। और अपने मन की कामना करते हुए 2 लौंग उस दीपक में आपको डालना है और भगवान कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो भी कामना हो उनकी कृपा से पूरी हो। और फिर जो भी आपकी कामना हो, अपनी कामना के अनुसार निशीत काल में, जो कि 12 बजे से 1 बजे के बीच में होता है निशीत काल का समय, इस समय में अगर आप मंत्र जप अपनी कामना के अनुसार करते हैं, जैसे कि अगर आपकी धन प्राप्ति की कामना है तो माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए, संतान प्राप्ति की कामना है तो संतान गोपाल मंत्र का जप कीजिए, अगर विवाह की कामना हो तो विवाह के लिए आपको जप करना है कात्यायनी मंत्र का। इस प्रकार से अगर आप मंत्र जप करते हैं तो विश्वास कीजिए आपकी कामना चाहे कोई भी हो पूरी हो जाती है। तो निशीत काल के समय का ध्यान रखिए। दूसरी वीडियो में समय दिया हुआ है, शुभ मुहूर्त दिया हुआ है निशीत काल का और भगवान कृष्ण के जन्म करवाने का। सभी मुहूर्त के लिए पहले वाली वीडियो जरूर देख लीजिए। और उस समय में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो विश्वास कीजिए
आज की रात्रि को शास्त्रों में अमोघ रात्रि कहा गया है, मोह निशा की रात्रि कहते हैं। और इस समय में की गई प्रार्थना बहुत जल्दी स्वीकार होती है, क्योंकि सभी देवी देवता अत्यंत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इसलिए इस समय की जो प्रार्थना होती है बहुत जल्दी स्वीकार होती है। तो अपने मन की कामना जो भी आपकी हो उसके लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हुए मंत्र जप कीजिए। अधिक से अधिक संख्या में जब हम मंत्र जप करते हैं तो उसका प्रभाव हमें बहुत जल्दी मिलता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गई मैं आपको, अर्धरात्रि की पूजा करने के बाद अपने सोने से पहले ठाकुर जी को भी विश्राम करा दीजिएगा। ठीक है। और ठाकुर जी की छठी कब होगी और छठी में किस प्रकार से भगवान कृष्ण की पूजा आराधना आपको करना है, इसके लिए आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।